स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में वर्तमान में डीएलआईस और बीएलआईस जनवरी 20 जुलाई 20 और जनवरी 21 वालों के लिए अभी परीक्षा जो प्रैक्टिकल पेपर की परीक्षा चल रही है। जो पहले बैच का जो पेपर था वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था किस प्रकार के सवाल आए थे। आज मैं उसी पेपर का जो सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये आपको ये सवाल है वो हल करने थे, क्या क्या किस तरह का है। ये पहला जो सवाल था रेसेज ऑफ जापान, ये सोशियोलॉजी का सवाल है। Y7 जो रेसेज का रेसेज ऑफ सोशल ग्रुप और जो जापान है उसकी जो भौगोलिक सारणी 2.8 से 2.25 के बीच है, वहाँ से आप उसकी जो 42 कोड है जापान के, 41 चाइना के, 44 भारत के। इस तरीके से सिख रिलीजन तो जो धर्म का है, जैसे Q2 आपके हिंदुज़म का है, और उसी तरीके से जो सिख धर्म है जो सबसे लास्ट में जो अदर रिलीजन है उसमें Q8 सिख धर्म के लिए। अगला है इंडिविजुअलिस्टिक साइकोलॉजी, ये जो साइकोलॉजी एस जो चैप्टर है उसमें है। अब आपको उसमें नहीं मिलता है उस चैप्टर के सबसे लास्ट में, या आप सीधा इंडिविजुअलिस्टिक जो पीछे जो डिक्शनरी है 2.125 के पीछे से जो डिक्शनरी है वहाँ ढूंढेंगे तो भी इसको आपका SN14 आपको मिल जाएगा। ईथर थ्योरी ये सी फिजिक्स का है, आपको फिजिक्स में लास्ट में, नहीं तो डिक्शनरी में पीछे आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। बहुत सारे जैसे ऐसे छोटे छोटे सवाल होते हैं जिनका हमें पता नहीं रहता या कई बार ढूंढने में समय लगता है, तो पीछे आप डिक्शनरी में भी आप उसका आंसर ढूंढ सकते हो, जल्दी में मिल जाएगा। ये ओल्ड आयरिश लैंग्वेज जो लैंग्वेज सारणी है 2 तकरीबन 18 के बाद है, लगभग 2.26 या 28 पे होगा। वहाँ पर इसकी जो सभी लैंग्वेज की सारणी है, वहाँ हर भाषा के जो कोड है वो दे रखे हैं, जिसको आयरिश लैंग्वेज के P इसके लैंग्वेज के लिए 1285 दे रखे। ओल्ड आयरिश का उसमें मिला नहीं, हो सकता है मिस प्रिंट हो या क्या भी हो, लेकिन आयरिश लैंग्वेज के ये कोड है। अगला है जो सेकंड सवाल था उसमें आपको 2 शीर्षक करने थे। इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन पॉलिटिकल साइंस, ये थोड़ा मिस प्रिंट है। इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन पॉलिटिकल साइंस, यानी कि शिक्षा का राजनीति विज्ञान पर प्रभाव। तो इसमें जो इस तरह के सवाल आते हैं जो बाकी तो है, जैसे अगर कंपैरिजन का आता है, सामान्य विषय संबंध आता है तो सीधा लिख दे, जैसे टी पहले आता है और जो W है वो बाद में आता है। लेकिन जब प्रभाव की बात आती है तो दूसरे वाला जो विषय पहले आ जाता है और पहले वाला विषय वो बाद में आ जाए। इसकी जो सारणी है आपके जो लैंग्वेज सारणी है उसके बाद ये जो पार्ट एरे होते हैं जो दशा संबंध उनकी जो सब्जेक्ट की है, फैक्ट की है, एरे की है, एरे रिलेशन है, सब्जेक्ट रिलेशन, वहाँ से आप ये इसका वर्गांक ढूंढ सकते हैं। ये W है, फिर 0 लगाया है, और फिर G है, और फिर ये T है। अगला इंजीनियरिंग लाइब्रेरी इन महाराष्ट्र, तो ये स्पेशल लाइब्रेरी के लिए जो 2 नीचे 4 है, फिर कोष्टक में जो अलग अलग विषय जैसे इंजीनियरिंग है या एग्रीकल्चर है या मेडिकल है वो उसमें लिखते हैं। उसके बाद डॉट लगा के महाराष्ट्र के जो कोड है जो भौगोलिक सारणी से हमने लिए 2.8 से 2.25 के बीच। डे टाइम टेम्परेचर एंड चाइना, इस तरह का सवाल हर बार परीक्षा में हर ग्रुप में अलग अलग डीलिस बिलिस दोनों में आ रहा है। ये टेम्परेचर है वो आपके भूगोल का है 284 U 284, फिर स्थान का पॉइंट आएगा, जैसे यहाँ चाइना है तो चाइना का 41 है, और फिर डे टाइम में ये भी 2.7 पे है आपके, लगभग 5-7 पे जो टाइम आइसोलेट है, जो उसमें नीचे डे टाइम में समर है, विंटर है, इस तरीके से दे रखा है। जो डे टाइम है उसके लिए C है, स्मॉल C। और इस तरीके से सवाल और भी आते हैं, जैसे स्टोर इन बाड़मेर सिटी इन समर डे या विंटर डे, इस तरीके से सवाल ये आते रहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला हिस्ट्री ऑफ गुजरात ड्यूरिंग, ये इस तरह के सवाल बहुत है। हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आ जाता, कभी कभी अलग अलग देश, सवाल वही रहता लेकिन ये चीज़ें चेंज कर देता। तो हिस्ट्री ऑफ के लिए V, उसके बाद अब आप जब आपकी डिलिस बिलिस में जो इतिहास चैप्टर दिया हुआ उसके V, उसके बाद P है। अब नीचे देखेंगे तो P क्या है, P भौगोलिक के लिए, भौगोलिक स्थल है उसके लिए। अब लोग किसी को यहाँ जो S मान लेते हैं, S नहीं, या जो फर्स्ट P है वो वहाँ पर कोई भौगोलिक स्थान आएगा, तो यहाँ पर इंडिया भी आ सकता है, किसी भी राष्ट्र का नाम या जगह का नाम आ सकता है। तो यहाँ जो गुजरात के कोड लिख देंगे, और उसके बाद जो टाइम है जो बाद वाला सन है वो पहले करेंगे, और अगला जो सन है वो बाद में करेंगे, फिर ये तीर का निशान हम लगा देंगे।
तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, जो 4436 है ये राजस्थान के कोड है, और गुजरात के कोड है जो 4435 है, इसमें आप थोड़ा सुधार कर लेंगे। अगला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 2015। डेवलपमेंट के लिए आपके एनर्जी पार्ट में 89ZB है, तो X:89ZB डॉट फिर इंडिया के कोड, फिर जो टाइम है वो उल्टा उद्धरण चिन्ह P, और 2000 के लिए P है, और 1900 के लिए N है, O किसी के लिए नहीं है, तो फिर ये 15 आ जाएगा। इस तरह से भी कई सवाल, इकोनॉमिक डेवलप इन अदर कंट्री का भी नाम आ जाता है, इस तरह से ये सवाल आता है। तो अगले जो सवाल थे, लाइब्रेरी साइंस ए बिब्लियोग्राफी 1975, तो लाइब्रेरी साइंस का 2 है, और बिब्लियोग्राफी के लिए ये, और उसके बाद ये 1975, ये 1900 के लिए N, और ये टाइम वाले चिन्ह लगाना 75, इस तरीके से। रशियन बुल्गारियन डिक्शनरी, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके का अगर सवाल आता है तो आपको सबसे पहले P लिखना है, उसके बाद पहली जो लैंग्वेज है उसका कोड, आपको जो भाषा सारणी है 2.16 या 18 जो भी है, उसके बाद से आपको लगभग 2.26 पे लगभग आपको मिलेगी, 26 के आसपास। तो वहाँ पे आपको P लगा के पहली भाषा का कोड, उसके बाद कोलन, फिर 4K लगाना है, उसके बाद एक स्थान छोड़ के उसी भाषा सारणी में दूसरी भाषा के कोड है वो सीधा लिख देने हैं। तो ये आपकी डिक्शनरी बन जाए, डिक्शनरी का जो वर्गांक बन जाएगा, आप 6 नंबर मिल जाएगी। सबसे सरल यही होता है। अगला है मैनुअल ऑफ हिंदू लॉ, ये मैंने किया नहीं है। अगला, रिसर्च ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का आप पीछे जब डिक्शनरी में देखेंगे तो E2 होगा, यानी E:2, जो केमिस्ट्री के एनर्जी पार्ट में 2 है, और कॉमन आइसोलेट है 2.5 पर, 5 और 6 पर आपको ये स्मॉल 6 पर आपको स्मॉल f मिल जाएगा रिसर्च के लिए। अगला, जनरल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ये मैंने किया नहीं था। और इस तरह के ये सवाल, ये लगभग 4 या 5 सवाल है, इसमें आपको कोई 3 वर्गांक करने हैं, 3 तो आप आराम से कर सकते हो, कोई भी 2 आप छोड़ सकते हो। तो इस तरह से ये आपके 18 नंबर मिल जाएंगे। ये तो कॉलन के सवाल थे। अब DDC की हम बात करें कि DDC में किस तरह के सवाल आए थे उनका। अब ये जो बिलिस का शिफ्ट का, इससे पहले जो डिलिस का शिफ्ट वो सवाल था उसमें थिएटर आर्ट का आया था। अब ये जो म्यूजिक आर्ट, थिएटर आर्ट का कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको ये पूरा प्रूफ भी दे रहा हूँ। ये ड्रामेस्टिक आर्ट के लिए 782 है, जो 780 में आपको ये म्यूजिक का मिल जाएगा। म्यूजिक में फिर 780 में 81, 82, 83 काफ़ी अलग अलग वेरिएशन में आपको मिल जाएगा। और ये सेक्रेड म्यूजिक और थिएटर म्यूजिक का था आपके 782.8। ये 2 सवाल अलग अलग शिफ्ट में आए, एक ही दिन एक ही टॉपिक से ये सवाल आए हैं। तो ये 782 और उसके थिएटर म्यूजिक के 782.8। अगला है वुडी प्लांट इन लैंडस्केप डिज़ाइन। अब ये 700 लगभग 12 के बाद ये सारी जो अलग अलग कलाकारियाँ हैं वो आपको मिलेगी। मैं आपको ये पूरा प्रूफ के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। ये लैंडस्केप, ये डिज़ाइन के ये सारे ये पड़े हैं। ये 715 है, आप देख रहे हैं, वुडी प्लांट्स इन लैंडस्केप डिजाइन। ये तो इसका आंसर ये सही है। और वाटर फीचर भी आ सकता है, ये कि मिलते जुलते सवाल आते रहते हैं। अगला सवाल था इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो ये एक जो 150 है वो साइकोलॉजी का, उसमें अलग अलग वेरिएशन के लिए आप 150 के आगे आप जाएंगे, आप ये 158 पे अप्लाइड साइकोलॉजी है, और उसमें आगे आप इसमें जाएंगे आगे पॉइंटों में। तो ये पॉइंट जो 7 है 158 ऊपर नीचे पॉइंट 7 आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। और उसमें से थोड़ा ऊपर आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये 158.3 है काउंसलिंग एंड इंटरव्यूइंग, तो ये भी सवाल आ जाता है। और जो पॉइंट 5 है कोऑपरेशन, ये भी सवाल आ जाता है। अगला था बिलिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। जो बिलिस ने बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो बनाया था
और वो 0.25 में आगे हमें मिलेगा, तो वो भी आपको मैं बता दूँ। उसमें साथ में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी आपको मैं बताता हूँ। 0.25 में आप जाएँ तो मूल 0.25 है, ये वर्गीकरण से संबंधित है। अब इसमें 0.25 42 क्लासिफिकेशन के लिए, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इसमें अलग अलग 43 है जनरल क्लासिफिकेशन के लिए, और 0.25.431 डीडीसी के लिए, 432 यूडीसी के लिए, 433 लाइब्रेरी कांग्रेस के लिए, और 434 है वो बिलिस बिब्लियोग्राफी के लिए जो सवाल आया था। और अपनी जो कॉलन है, रंगानाथन जो कॉलन है उसके लिए 0.25 और 435 है, ये रंगानाथन की जो कॉलन क्लासिफिकेशन के लिए। यहाँ से सवाल काफ़ी उठते हैं और ये महत्वपूर्ण है, आप इनको भी देख सकते हैं। अगला सवाल क्या था? अगला एक सवाल और आया था हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और अगला है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म जो धर्म का है। अब उसमें तो मैं आपको धर्म के कोड कहाँ है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये 294 है, वहाँ से इसमें 294 मूल है रिलीजियस ऑफ इंडिक ओरिजिन, यानी कि जो हिंद के जो हिंदुस्तान से जो उपजे है जो धर्म, वो 294.3 बुद्धिज़्म है। और आगे भी इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या वो भी आपको मैं बता देता हूँ। 294.4 जैनिज़्म का है और 294.5 हिंदुज़्म का, ये भी आप ध्यान रखें। और आगे एनसाइक्लोपीडिया 294.3 जैनिज्म, और जो एनसाइक्लोपीडिया के लिए 3 या 03 हम लगाते हैं। अगला था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सवाल है, फोक म्यूज़िक और फोक सॉन्ग। ये दो सवाल आते रहते हैं, ये कभी या तो फोक सॉन्ग आएगा और या फोक म्यूज़िक आएगा। तो पहला जो 784.4 ये है तो ये फोक सॉन्ग के है, और 781.7 है ये फोक म्यूज़िक के है। और उसके बाद ये जो 95,413 आप देख रहे हैं ये जो उड़ीसा के है। दोनों में मैंने सवाल को चेंज कर दिया, हर बार आता रहता है। तो होगा क्या है, जैसे फोक म्यूजिक को गुजरात भी देख सकते हैं, अदर कंट्री कोई भी दे सकते हैं। तो पॉइंट ये रहेंगे, पीछे जो आपकी जो भौगोलिक सारणी टेबल नंबर 2 से वहाँ से आपको कई बार जर्मनी का भी आया तो जर्मनी का 43 कोड आपको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको ये पीछे बता देता हूँ। ये पॉइंट जो 7 है ये आपसे आपके फोक, ये लिखा हुआ क्लास ईयर फोक म्यूज़िक। और इससे पहले जो था ये जो 484.4 है फोक सॉन्ग, यानी 481.7 आए तो फोक म्यूजिक है, और 484 आए तो फोक जो लोक संगीत और लोकगीत। तो वो जो म्यूज़िक है तो वो संगीत है, और ये सॉन्ग है वो तो ये संगीत है। जो मैंने गाने गाने जो लोकगीत है जिसको कहते हैं हम। आगे सवाल देखते हैं। और अगला था स्पेशल लाइब्रेरी इन इंडिया। अब स्पेशल लाइब्रेरी के लिए दो जो अलग अलग प्रकार की जो लाइब्रेरियाँ हैं विभिन्न प्रकार के, 027.6 और उसके बाद जो 54 है वो इंडिया की है। वो भी इसमें आपको मैं बता देता हूँ। मैंने हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ों का मैंने फ़ोटो खींच रखा है ताकि आपको मैं बता सकें, आपको भी ध्यान रहे। इसका PDF भी आपको वहाँ से इसमें टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब ये 727.1 प्राइवेट है, 2 प्रॉपर्टी लाइब्रेरी, 3 रेंटल लाइब्रेरी, 4 पब्लिक लाइब्रेरी, 0.5 गवर्नमेंट लाइब्रेरी, 6 लाइब्रेरी फॉर स्पेशल ग्रुप जो अलग अलग स्पेशल लाइब्रेरी है वो 0.6 है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की 0.7 है, और स्कूल लाइब्रेरी के लिए 5 है। तो इनमें से आगामी जो भी परीक्षाएँ होगी उनमें से यहाँ से कोई न कोई सवाल यहाँ से उठेगा। स्पेशल लाइब्रेरी का ये हो गया।
तो यानी कि इसमें जो पहले जो लाइब्रेरी की कोड है उसके बाद अगर स्थान का है तो जो आपकी टेबल नंबर 2 है उसके इसका स्थान के कोड है जो इसके पीछे आपको लिख देने हैं। अगला है मीनिंग ऑफ हिंदी वर्ड्स। तो हिंदी की जो भाषा की जो 400 में जाएंगे तो आपकी भाषा के कोड होंगे, और 800 जाएंगे तो वो आपके लिटरेचर के कोड होंगे। बस यही 4 और 8 का फ़र्क है। भाषा में 400 है और लिटरेचर में 800 है। इसमें एक तो मीनिंग ऑफ हिंदी वर्ड्स, तो हिंदी भाषा की जो 451.43 से 81 मीनिंग की है वो टेबल नंबर 4 से लिए है। और जर्नल ऑफ रशियन पोइट्री जो रशियन जो लिटरेचर की 851.7 है। और जो जर्नल के लिए वहाँ से जो हमें निर्देश मिलते हैं तो उसमें अलग अलग, जैसे किसी में 001 से 009 तक होता है, या 01 से 09 तक, वो जिस तरह के निर्देश है उसी के अनुसार हमें ये लिखना होता है। और फिर इसमें 1005 था, मतलब उस हिसाब से था, जो 2 जीरो रखने 3 जीरो उसका निर्देश होता है, उसी हिसाब से हमने ये रखा है। और एक और सवाल ये टीचिंग ऑफ बंगाली लैंग्वेज। जो बंगाली लैंग्वेज के जो कोड है वो 451.44 है और 07 फिर ये स्टडी और टीचिंग के लिए। और एक और सवाल आया था जनरल कलेक्शंस ऑफ लेक्चर्स इन तुर्किश लैंग्वेज। ये जनरल कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स का तो ये मिल जाता है, लेकिन तुर्किश लैंग्वेज के लिए खूब ढूंढा मिला नहीं। तो ये इस तरह के सवाल, अब ये जो भाषा कोड वाले हैं वो मैं आपको नीचे बता देता हूँ। अब ये चाहे 800 देखो चाहे 400, उसमें कोड सेम ही 8 और 4 का ही फ़र्क है। अब आप यहाँ पर ये 43 आओगे तो ये हिंदी के है, और 44 बंगाली के है, 45 भोजपुरी बिहारी के है, 46 मराठी के है, और गुजराती राजस्थान दोनों के 47 है। तो इस तरह से ये सवाल मैंने हल किया है, और इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके पीछे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो भी मैंने डाल रखी है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।